नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आज मैं आप लोगों के लिए फिर लेकर आया हूं एक भगवान के चमत्कार की सच्ची घटना, जो कि है विकास जी की। और विकास जी बताते हैं कि उनके परिवार में वो 6 लोग हैं। वो, उनकी वाइफ, उनके मम्मी पापा और 2 बच्चे। दोस्तों, ये जो घटना मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं, यह घटना एक इस तरह की घटना है कि जो विकास जी होते हैं वो बिल्कुल भगवान पर विश्वास नहीं करते, प्रभु के चमत्कारों पर कोई भी विश्वास नहीं करते। एक तरह से, पूरी तरह से नास्तिक होते हैं। नास्तिक का मतलब होता है ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला। तो दोस्तों, उन्होंने हमें बताया कि वो एक बहुत बड़े नास्तिक थे, भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करते थे, अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर विश्वास किया करते थे। तो दोस्तों, क्या होता है, ना तो वो कभी मंदिर जाते हैं, ना किसी भगवान को मानते हैं, और ज़्यादा भगवान के बारे में उनको पता भी नहीं है कि कौन सा भगवान क्या काम करता है और क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, इसी तरह से जो विकास जी होते हैं उनकी हालत थोड़ी ख़राब होती है, आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब होती है, और उनकी 3 महीने का घर का किराया और 3 महीने के बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जाती उन पे, क्योंकि उनकी जो आर्थिक हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, सुबह 6 बजे की बात होती है। 6 बजे उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है, और जैसे ही विकास जी जाकर गेट खोलते हैं तो सामने उनके मकान मालिक होता है, और वो बोलता है उनसे कि या तो आप मेरा किराया दे दो, 3 महीने हो गए हैं किराए को, या फिर मेरा मकान खाली कर दो। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो मकान मालिक से बोलता है कि हम भगे थोड़ी ना जा रहे हैं, आपका जो किराया है वो दे देंगे। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से अंदर देखता है, अंदर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं होता। जो उनके परिवार वाले होते हैं वो भी उन पर काफ़ी गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 महीने से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दी थी। तो उनकी वाइफ बताती है कि मैडम ने बोला है, मैडम का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला है कि आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, आपको लेना पड़ेगा, और जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलेंगी। उसके बाद जो विकास जी होते हैं वो कहते हैं कोई नहीं, मैं कर दूंगा, 3 महीने की फीस भी कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो। तो पूरा परिवार उनसे रूडली बिहेव करता है। तो दोस्तों, उसके बाद जो विकास जी हैं वो अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, और निकलते ही रास्ते में उन्हें एक मोबाइल की शॉप दिखाई देती है। तो दोस्तों, मोबाइल की शॉप देखकर वो उसके अंदर चले जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई सेकंड हैंड मोबाइल मिल जाएगा अच्छी सी कंडीशन का। उसके बाद दुकान वाला बोलता है उनका मजाक उड़ाते हुए कि भाई साहब, सेकंड हैंड के ज़माने तो अब चले गए, अब तो सभी नया फ़ोन लेते हैं और किस्तों पर ले लेते हैं, अगर किसी के पास पैसे कम होते हैं तो दोस्तों, इस बात को सुनकर वो पूछता है कि भाई साहब, ज़रा पूरी स्कीम थोड़ा ढंग से समझाएं। तो उसके बाद दुकान वाला बोलता है कि सर, अगर आपको कोई भी फ़ोन लेना है 10-20 हज़ार रुपये का, तो आपको 1 या 2 हज़ार रुपये जमा करके फ़ोन मिल जाएगा, आप जो पैसे हैं वो धीरे धीरे दे सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद वो ऐसे ही करते हैं, वहाँ से एक फ़ोन सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद बोलते हैं कि भैया मुझे ये फ़ोन चाहिए, आप लोग मुझे ये फ़ोन दे दीजिए। तो उसके बाद दुकान वाला उस फ़ोन को देखता है और बोलता है कि सर, ये 20 हज़ार रुपये का है। तो जो विकास जी हैं वो बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, इसको दे दो। तो वो बोलते हैं कि आपको 2 हज़ार रुपये देने होंगे, तो उनको 2 हज़ार रुपये देकर वो फ़ोन ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद वो अपने ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस के बाद शाम को घर वापस लौटते हैं। तो घर वापस लौटते हैं तो पूरे परिवार का जो मूड था काफ़ी ख़राब था। सभी लोग गुस्से में थे, और विकास जी पर गुस्सा निकालते हैं उस टाइम, और बोलते हैं दोनों बच्चों के नाम कट गए। तो दोस्तों, उसके बाद विकास जी बोलते हैं तुम क्यों टेंशन लेते हो, मैं सब कुछ कर दूंगा, आज देखो मैं नया फ़ोन लेके आया हूँ बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद विकास जी अपने पूरे घर वालों का मूड देख कर कि मूड काफ़ी ख़राब है, तो उनको बोल देता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। और यह कहकर वो थोड़ा घर से बाहर निकल जाता है, वन कि मैं अभी आता हूँ, थोड़ा बाहर टहलने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद पूरे परिवार वाले बाहर खाने का नाम सुनकर थोड़ा एकदम खुश हो जाते हैं, और उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, विकास जी बाहर जाते हैं, और बाहर उनके घर के पास में ही एक मोबाइल की शॉप होती है, वहाँ पर जाकर उनको वो फ़ोन दिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई, इस फ़ोन को आप कितने रुपए में खरीद सकते हो। जो दुकान वाला है वो फ़ोन को देखता है, और देखने के बाद बोलता है कि भाई साहब, ये तो थोड़ा महंगा सेट है, महंगा फ़ोन है, आप इसको क्यों बेचना चाहते हो। तो विकास जी बताते हैं कि भाई, मुझे फ़िलहाल पैसों की सख्त ज़रूरत है, और फ़ोन तो मैं बाद में भी ले लूँगा, आप इसको फ़िलहाल ले लीजिए, कितने में ले सकते हो।
तो दुकान वाला बोलता है कि सर मैं इसके 15,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो विकास जी बोलते हैं कोई नहीं, आप 15,000 में ले लीजिए, आप फिलहाल मुझे पैसे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों दुकान वाले से फ़ोन देकर पैसे लेने के बाद विकास जी अपने घर पे आते हैं और घर पे आने से पहले उनके घर के सामने ही उनका जो मकान मालिक है वो उन्हें मिल जाता है, जिसका 3 महीने का किराया अभी बाकी था। तो मकान मालिक से कहते हैं कि सर आपका जो किराया है आप बताइए कितना हो गया। तो उनसे 6,000 रुपये ले लेते हैं, क्योंकि उनके 3 महीने का जो किराया था वो 6,000 रुपये था। और मकान मालिक किराया लेकर बोलते हैं अरे वाह भाई, आपने तो अपनी जबान रख ली, आज ही बोला था और आज ही आपने मुझे पैसे दे दिए। और उसके बाद मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ से उनके स्कूल के बच्चों की जो प्रिंसिपल थी वो गाड़ी लेकर जा रही थी, उनको दिखाई देती है और दिखाई देते ही वो उनको रोक लेते हैं। और रोकने के बाद जो स्कूल की प्रिंसिपल थी वो बोलती है ये कौन सा तरीका है। तो उसके बाद बोलते हैं मैडम सॉरी, आप मुझे जानते नहीं होंगे बट मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल हो, आपने मेरे बच्चों का नाम काट दिया है फीस ना आने के कारण। तो मैडम बताइए आपकी फ़ीस कितनी है और आप अपनी फ़ीस लीजिए और मेरा बच्चों का जो एडमिशन है वो दोबारा कंटिन्यू कीजिए। तो उसके बाद मैडम भी उनकी फ़ीस लेकर उनका जो एडमिशन है उसके लिए बोल देती है कि आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो ऑनलाइन क्लास है वो लेनी पड़ेंगी बच्चों को और आपके बच्चों का जो एडमिशन है वो चलता रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद वो सीधा घर जाते हैं और घर जाकर सभी से बोलते हैं अरे आप लोगों को बाहर खाना खाने के लिए जाना नहीं है क्या, हम लोग गाड़ी से जाएंगे। और वो ऐसा कहकर एक कैब बुक करते हैं और कैब वहाँ पे आ जाती है और कैब में बैठकर पूरा के पूरा परिवार खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट चला जाता है। और रेस्टोरेंट में जाकर अपने जो बजट के हिसाब से जो विकास जी हैं वो ऑर्डर करते हैं और बजट के हिसाब से उन्हें दिखाई देते हैं छोले भटूरे की प्लेट जो कि 50 रुपये की थी और उनके जेब में थे 300 रुपये। अब आप सोचोगे 300 रुपये कैसे बचे, क्योंकि उन्होंने फ़ोन 15,000 का बेचा था। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ 15,000 में थे 6,000 रुपये तो उनके मकान मालिक ने ले लिए और उसके बाद जो स्कूल की फीस थी 8,500 रुपये उन्होंने ले लिया। उसके बाद 500 रुपये में से 200 रुपये उन्होंने टैक्सी का भाड़ा दे दिया था, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक वो टैक्सी से आए थे। तो दोस्तों उसके बाद उनके जो पर्स में केवल 300 रुपये बचते हैं और 300 रुपये को लेकर वो ऑर्डर करते हैं छोले भटूरे की प्लेट का। और छोले भटूरे की प्लेट का जो प्राइस था वो था 50 रुपये पर प्लेट। 6 लोग होते हैं और 6 लोगों की कुल प्लेट का जो खर्चा है वो 300 रुपये आ रहा था। बट उन्होंने सोचा कि अगर मैं 300 रुपये यहाँ पे दे दूंगा तो घर कैसे जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद जो विकास जी हैं वो बोलते हैं अरे आप लोग खाना खा लीजिए, मेरे पेट में थोड़ी गैस बनी हुई है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो सभी लोग बोलते हैं कोई नहीं, आप जाओ, आपके गैस बनी है तो आप थोड़ा हवा खा के आओ, हम लोग खाना खाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद विकास जी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बट उनके पेट में अब भी चूहे कूद रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सुबह का जो नाश्ता है वही किया था। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो विकास जी हैं कहीं देखते हैं कि वहाँ पे भंडारा हो रहा है, प्रसाद बंट रहा है। तो उसे देखकर वो सोचते हैं क्यों ना जाके प्रसाद ग्रहण किया जाए और जाकर वहाँ पे जाके दोनों हाथ फैला देते हैं उनके सामने कि मुझे भी प्रसाद दीजिए। तो उसके बाद जो प्रसाद बांटने वाला है वो बताता है कि सर प्रसाद तो खत्म हो गया है बट आप लीजिए, और उनको एक 500 का नोट देता है और एक खाटू श्याम बाबा की तस्वीर देता है कि आप लीजिए अपना प्रसाद, जो आपका मन करे वो खा लेना, आप पैसे ले जाइए। तो दोस्तों उसके बाद जो विकास जी हैं वो सोचते हैं कि भाई प्रसाद तो ठीक है बट इन्होंने मुझे तांत्रिक बाबा की तस्वीर क्यों दे दी, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था, क्योंकि जो ये तस्वीर है ये खाटू श्याम बाबा की है। तो इसी वजह से वो बोलते हैं कि प्रसाद तो चलो 500 रुपये का तो ठीक है, 500 रुपये तो मुझे समझ आ रहे हैं, बट ये तांत्रिक बाबा की तस्वीर इन्होंने मुझे क्यों दे दी। पर फिर भी वो 500 रुपये को लेकर अपने 500 रुपये और तस्वीर दोनों को अपने जेब में रखकर वहाँ से चल देते हैं। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं तो उनका जो पूरा के पूरा परिवार है वो बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है कि हमने तो पेट भर के खा लिया है, आपकी गैस ठीक हो गई हो तो चलें। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, वो लोग वहाँ से अपना ऑटो करके, क्योंकि जो 50 रुपये बचे थे उनसे वो ऑटो करके अपने घर आते हैं। घर आने के बाद जैसे ही वो सोने के लिए जाते हैं तो अपना जो नाइट ड्रेस पहनने के लिए कपड़ा चेंज करते हैं। कपड़ा चेंज करते समय उनके जेब से 500 रुपये का नोट और जो खाटू श्याम जी की तस्वीर है वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो उसको देखते ही उसकी जो पत्नी होती है वो 500 रुपये का नोट उठा लेती है और बोलती है
ये पैसे आज से मेरे हुए। तो दोस्तों उसके बाद विकास जी बोलते हैं कोई नहीं, तुम रख लो इनको, और जो खाटू श्याम बाबा की तस्वीर है उसको उठाकर अपने सिराने रख लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस जाते हैं, सुबह सुबह तैयार होकर अपना ऑफिस जाते हैं, तो उस तस्वीर को फिर से अपने जेब में डाल लेते हैं और सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस तांत्रिक बाबा की तस्वीर है, इसको ऑफिस में किसी से पूछूंगा। तो दोस्तों उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं और आने के बाद जैसे ही वो अपने जेब में हाथ डालते हैं तो उनके हाथ में खाटू श्याम बाबा की वही तस्वीर आ जाती है, और उसको देखकर वो सोचते हैं क्यों मैं भी इसको क्यों अपने जेब में डाले डोल रहा हूँ। इस वजह से वो निकाल कर उसे ऑफिस से बाहर फेंक देते हैं। तो जैसे ही खाटू श्याम बाबा की तस्वीर को ऑफिस से बाहर फेंकते हैं तो उनके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है जो कि घर से था। उनकी वाइफ बताती है कि आप जल्दी घर पे आइए, जो पिताजी की तबीयत है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद वो अपने दोस्त की गाड़ी लेकर, मित्र की गाड़ी लेकर सीधा घर जाता है और घर से अपने पिताजी को गाड़ी में बिठाकर सीधा हॉस्पिटल जाता है। और हॉस्पिटल जाने के बाद एडमिट करता है उनको, और एडमिट करने के बाद जो डॉक्टर हैं वो उनसे बिल भरने के लिए कहते हैं। बिल होता है लगभग 50,000 रुपये का, और वो पूछता है डॉक्टर से क्या सर ये पूरा के पूरा भरना पड़ेगा मुझे? तो उसके बाद डॉक्टर बताते हैं अरे नहीं भाई, आप फिलहाल जो आधा पेमेंट है वो करा दीजिए, उसके बाद जब आपके पिताजी डिस्चार्ज होंगे उसके बाद पूरा के पूरा ले लेंगे। तो दोस्तों अब वो सोचता है कि इसका जुगाड़ कैसे कैसे करूं। तो जैसे ही वो डॉक्टर के पास से दूर आता है तो उनके जो माँ और उनकी जो पत्नी है वो उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, और जो पत्नी है वो पूछती है जी क्या हुआ, कैसे परेशान हो? तो बोलता कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने जो पैसे जमा करने के लिए कहा है और उसी का जुगाड़ में करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद वो जो उनकी माता जी होती है वो उन्हें 30,000 रुपये निकाल कर देती है कि बेटा ये लो, इनसे कुछ काम चल सकता है तो बताओ। तो उसके बाद उन पैसों को देखकर खुश हो जाते हैं, और बोलते हैं कि इनसे काफ़ी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं माँ, आप लोगों ने ये कहाँ से इकट्ठा किए हुए हैं? तो उसके बाद उसकी पत्नी बताती है कि मैंने और माँ ने ये बुरे समय के लिए ये पैसे इकट्ठा करके रखे थे कि कभी भी कोई बुरा समय आएगा तो इन पैसों का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो विकास जी होते हैं वो उनमें से आधे पेमेंट जमा करके, और आधी पेमेंट के लिए जो मतलब बाकी की रकम है उसके लिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद वो बाहर आकर एक चाय के खोखे पर, चाय की जो दुकान होती है उस पर आकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वह अब क्या किया जाए, अब कहाँ से इन पैसों का जुगाड़ किया जाए। तो दोस्तों उतनी देर में वहाँ पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है, बहुत ही बड़ी कार होती है, और उसमें से एक निकलते हैं सेठ जी, जो काफ़ी मोटे ताजे थे, तंदुरुस्त थे, और उनके गले में सोने की चैन और हाथों में सोने की अंगूठियाँ थी। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, वो सेठ जी आते हैं और जो विकास जी होते हैं बैठे रहते हैं परेशानी में, उनके पास ही आकर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद वो दुकानदार से बोलते हैं कि मेरे लिए एक कड़क सी चाय बनाओ। तो उसके बाद जो विकास जी है वो बैठे रहते हैं, और उनको देखते देखते उनकी नज़र जो सेठ जी थी जो सेठ जी थे उनकी गाड़ी पर पड़ती है, और वो गाड़ी को देखने के बाद गाड़ी में लगा हुआ होता है खाटू श्याम बाबा की जो फोटो होती है वो लगी हुई होती है, और वो उस फोटो को देखकर वो बोलता है अरे ये तांत्रिक बाबा तुमने अपनी गाड़ी में भी लगा रखा है। तो दोस्तों इस बात को सुनने के बाद सेठ जी बोलते हैं अरे तांत्रिक कहाँ है? तो वो बोलते हैं कि वो रहा ना तुम्हारी गाड़ी में। तो वो ड्राइवर को बोलते हैं कि ड्राइवर तू क्या तांत्रिक है? तो ड्राइवर बोलता है साहब आप क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मैं तांत्रिक कहाँ से हुआ? तो विकास जी बताते हैं अरे मैं इसकी नहीं कह रहा, मैं उस फोटो की कह रहा हूं जो आपने गाड़ी में लगा रखी है। तो उसके बाद सेठ जी बोलते हैं अरे तुम्हें ये तांत्रिक दिखाई देते हैं, ये हमारे खाटू श्याम बाबा हैं। जबकि क्या कहा, खाटू श्याम बाबा? उनके हाँ ये हमारे खाटू श्याम बाबा हैं, और सच्चे मन से इनसे जो भी बात मांगी जाती है ये उनके दुख को दूर करते हैं। तो विकास जी थे वो नास्तिक थे, भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, तो इसी वजह से वो कहते हैं अरे रहने भी दो, मुझे क्यों पागल बना रहे हो? तो सेठ जी हंसते हुए बोलते हैं अरे बेटा ऐसा नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो, आप किसी न किसी परेशानी में हो। तो विकास जी बताते हैं हाँ मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और थोड़ा परेशान हूँ। तो बोलते हैं अपना जो एटीएम कार्ड है वो निकाल कर उनको देते हैं कि आप एक काम करो, ये लो मेरा एटीएम कार्ड, और आपके पिताजी के जितने भी पैसे लगते हैं वो आप मेरे एटीएम कार्ड से कटवा देना, पेमेंट करवा देना। तो दोस्तों उसके बाद
वो विकास जी उनका एटीएम ले लेते हैं, बट उनको जो सेठ जी हैं वो बोलते हैं कि बेटा आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, आप एक काम करो, अंदर जो मेरे गाड़ी में खाटू श्याम बाबा की फोटो लगी हुई है, आप गाड़ी में जाओ, गाड़ी के अंदर बैठो और बैठने के बाद जो खाटू श्याम बाबा हैं उनसे प्रार्थना करो, जो भी तुम्हारे साथ मुसीबत है उसके बारे में उनको बताओ। तो उसके बाद विकास जी सोचते हैं, अरे यार, जब इसने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया, मेरी पूरी पेमेंट भरने की बात है, तो क्यों ना मैं इनका मन रखने के लिए एक बार इनका कहा हुआ काम कर देता हूं। तो दोस्तों ऐसा ही सोचकर वो उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और बड़े क्रोध में आकर बोलते हैं कि मेरे पिताजी की तबीयत ऐसे ऐसे खराब है और ये बोल रहे हैं कि आप इनको ठीक कर सकते हो। तो इतना बोलते ही उनके फोन पे एक फोन आता है जो कि अंदर से होता है, और उनकी वाइफ बताती हैं कि जल्दी आइए, बड़े डॉक्टर साहब आए हैं। तो दोस्तों इसके बाद वो हड़बड़ी में वहां से निकलकर सीधा के सीधा हॉस्पिटल में जाता है और बड़े डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी की कैसी तबीयत है और किस वजह से ऐसी तबीयत हुई है। तो दोस्तों उसके बाद डॉक्टर साहब, जो बड़े वाले डॉक्टर साहब बोलते हैं, वो बताते हैं, अरे कुछ नहीं, आपके पिताजी को गैस का स्ट्रोक आया था, इस वजह से आपको लगा कि हार्ट अटैक है, और आपके पिताजी बिल्कुल ठीक है और वो आपके साथ घर जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद विकास जी को विश्वास हो जाता है खाटू श्याम बाबा के चमत्कार पर, खाटू श्याम बाबा की भक्ति पर, और वो सीधा भगा जाता है चाय की दुकान पर। वहां पर जाने के बाद वो देखता है जो सेठ जी थे वो सीधे गाड़ी में बैठ रहे थे। वो उनसे आवाज लगाता है और बोलता है, सेठ जी रुकिए, और उनको रोकने के बाद सबसे पहले उनका जो एटीएम कार्ड था वो उनको वापस करता है और बताता है कि सेठ जी आपके कहे अनुसार जैसे ही मैंने खाटू श्याम बाबा से अपने पिताजी की बात जो है वो शेयर की थी, और उसके बाद मेरे पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक है और अब हम उनको घर ले जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इनके बारे में बताया, वरना मैं तो कल से इनकी तस्वीर को तांत्रिक बाबा की तस्वीर समझ रहा था। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी? आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, और इस कहानी को सुनने के बाद जो खाटू श्याम के भक्त हैं उनका विश्वास खाटू श्याम में और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। मिलते हैं आगे ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।